थर्ड मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। इस विधि में गुडविल की गणना दो प्रकार से की जाती है, दो मेथड से की जाती है। एक तो है कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो हम दो मेथड पढ़ चुके हैं, एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसी प्रकार कैपिटलाइजेशन मेथड में हम कैसे करेंगे, एक तो एवरेज मेथड के थ्रू हम कैपिटलाइजेशन करेंगे और दूसरा हम सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम कैपिटलाइजेशन करेंगे, है ना। दो मेथड हो गए, कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड वन इज कैपिटलाइजेशन द सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कौन सा होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कौन सा होता है, देखो इस विधि में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को तो हमने पहले निकालना सीखा था, है ना। और फिर ये ज्ञात करते हैं कि नॉर्मल रिटर्न की रेट से इन एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायर होगी। तो ऐसे कैपिटल को ही हम क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहा जाता है। इनकी कैलकुलेशन इस प्रकार की जाती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको याद रखना पड़ेगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। पहले तो ये देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मल रिटर्न की कंपैरिजन में या नॉर्मल रिटर्न की रेट से कितनी कैपिटल की रिक्वायर होगी। तो नाम से ही क्लियर है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मल रिटर्न की रेट से कितनी कैपिटल की जरूरत होगी। तो इसको निकालेंगे हम। फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे एग्जांपल दिया गया है, यदि कोई फर्म है एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न करनी है, 50,000 रुपये एनुअल अर्न करती है और नॉर्मल रिटर्न की रेट कितनी है, 10% एनुअल है। तो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 50,000 दिया गया तो 50,000 लिखा हमने, ठीक है। और फिर फॉर्मूले में इनटू में 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10%, तो 10% कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 5 लाख, ठीक है। अब देखते हैं, हमने ये तो निकाल लिया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया। अब हमें गुडविल की कैलकुलेशन भी करनी है। तो गुडविल की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो देखो। गुडविल की कैलकुलेशन कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से हम एक्चुअल कैपिटलाइज कैपिटल को घटाएंगे। एक्चुअल कैपिटलाइज वैल्यू कौन सी होती है, जब हम एसेट में से हम कौन सी लायबिलिटीज घटा देते हैं, हम आउटसाइड लायबिलिटीज घटा देते हैं। हम कौन सी लायबिलिटी घटा देते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। मतलब जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से हम वास्तविक विनियोजित पूंजी घटा देते हैं। वास्तविक विनियोजित पूंजी को हम सेकंड नेम क्या देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कैसे निकलती है, हम एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटीज घटा देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, या निकल के आएगी हमारी एक्चुअल कैपिटलाइज कैपिटल, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, वास्तविक विनियोजित पूंजी 4 लाख है तो ख्याति की गणना किस प्रकार करेंगे, तो इसी में हमारा क्या निकल के आया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 5 लाख। और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, देखो इसने दे रखी है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वास्तविक विनियोजित पूंजी कितनी है, 4 लाख। तो 5 लाख में से 4 लाख घटा देंगे तो 1 लाख की क्या आएगी, हमारी गुडविल। तो ये गुडविल का फॉर्मूला है कि हम कैसे निकालेंगे गुडविल को। तो गुडविल का फॉर्मूला कैसे निकलेगा कि हमने जो अभी ये निकाला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख दूँ, CV एवरेज प्रॉफिट मतलब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या लेस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर देंगे तो क्या निकल के आएगी, हमारी गुडविल, ठीक है। क्या निकल के आएगी, हमारी गुडविल। मतलब गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कर दे तो क्या निकल के आएगी, गुडविल, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, हमारी जो असेट में से हम आउटसाइड लायबिलिटीज को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया है, यदि व्यवसाय में कैपिटल एम्प्लॉय एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइज वैल्यू से अधिक या बराबर हो तो खाते का कोई भी मूल्य नहीं होगा। मतलब जो भी हमारी जो हमारी ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से
ज़्यादा है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा है, ये इसके बराबर है, तो उस कंडीशन में हमारी गुडविल की वैल्यू क्या होगी, नील। जैसे हमारा यहाँ पे कितना निकला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 5 लाख है और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, 6 लाख है। ठीक है, 5 लाख में 6 लाख करेंगे तो नेगेटिव 1 लाख हो गए ना, तो इसका मतलब हमारी गुडविल की वैल्यू वहाँ कोई नहीं है, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम करते हैं इसी के बेस पे इलस्ट्रेशन। देखो इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फिगर बिलो कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड करना है, कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी गई 10%, असेट दी गई है 9,70,000, लाइबिलिटीज दी गई है 4 लाख। तो आपको सॉल्यूशन निकालना है किसके थ्रू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना लर्न होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो इसका फॉर्मूला देखो ये आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ये निकलेगा आपका। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट कितना दिया गया है, 72,000। कितना दिया गया है, 72,000। तो 72,000 हमारा दिया गया है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी गई है 10%, तो 10% लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दी गई है, 10%। तो कितना आया यहाँ पे हमारा, 7,20,000। ये क्या है, हमारी कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब हम निकालेंगे गुडविल निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से हम क्या लेस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लेस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा 7,20,000 में से हम क्या लेस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लेस निकालेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे हम असेट में से क्या लेस कर देंगे, हम असेट में से लाइबिलिटीज, असेट हमारी असेट में से लाइबिलिटीज लेस कर देंगे। तो 9,70,000 में से हम क्या लेस कर देंगे, 4 लाख। तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, 9,70,000 में 4 लाख लेस करेंगे तो ये निकल के आएगा 5,70,000। 5,70,000। अब 7,20,000 में से हम 5,70,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 हमारी क्या है, गुडविल की वैल्यू। तो ये हमारा आंसर निकल गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया 1,50,000। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजन एंड रजनी आर, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ तक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल आर, राजन की 3 लाख है, रजनी की है 2 लाख रुपए। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर अर्न 31 मार्च 2016 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आपको हमने क्या निकालना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। कौन से मेथड के थ्रू, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 20%। तो हम इस अब क्वेश्चन को निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले तो तुम्हें ना इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट
इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इसकी गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे, गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे, जो तुम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालोगे उसमें तुम क्या लेस कर दोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा देखो, और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा वो बताती हूँ मैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा तुम्हारा एसेट में से क्या लेस कर दोगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्या लेस कर दोगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। ठीक है, अब तुम्हारी देखो, हमारी इसमें एसेट कितनी दी गई है, ओनली कैपिटल दी गई है। ठीक है, मतलब लाइबिलिटीज दी गई है हमारी राजन की 3 लाख की और रजनी की 2 लाख की, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज है। एसेट इसमें दी गई है, दी गई नहीं है, एसेट इसमें दी नहीं गई है, सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज दी गई है। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना आया हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख का, कितना आया 5 लाख की। ठीक है, अब हम देखो क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया गया क्वेश्चन में, देखो फॉर्मूला तो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में। एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000, 1,50,000 और 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कितना है 20%। तो कितना निकल के आया हमारा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल के आया हमारा 7,50,000। अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, गुडविल निकालने के लिए जो भी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया 7,50,000। तो इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, गुडविल। गुडविल के कितने, उसमें से हम ये क्या लेस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, तो इसमें से 7,50,000 में से हम 5 लाख लेस करेंगे तो 2,50,000 क्या आई हमारी गुडविल की वैल्यू, क्या आ गई ये 2,50,000 गुडविल की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस विधि में पहले सुपर प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, फिर ये ज्ञात करते हैं कि नॉर्मल रिटर्न की रेट से इन सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता होगी। तो वही है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट की रिटर्न से कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और इसमें ये देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नॉर्मल रिटर्न की रेट से कितनी कैपिटल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सीधा गुडविल का फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस नहीं करना है। उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा था कि हम पहले तो क्या निकालते थे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर हम गुडविल निकालने के लिए क्या निकालते थे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो, फ्रॉम द फिगर गिवन इलस्ट्रेशन 14, तो हमने इलस्ट्रेशन 14 को देखना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन जो 14 हम कर चुके हैं उसको देखो, तो उसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट गुडविल। इसमें यहाँ चेंज कर दिया इसने, मतलब इलस्ट्रेशन 14 को देखना है लेकिन उसमें कैलकुलेट करनी है आपको गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब इलस्ट्रेशन 14 सेम है लेकिन गुडविल को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इस मेथड से कैलकुलेट करनी है तुम्हें 14 में। ठीक है, पहले तुमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से की थी, लेकिन इसमें ना इलस्ट्रेशन 14 में देखते हो तुम्हें किस मेथड से निकालनी है गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो इसमें पहले तो तुम फॉर्मूला लिखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो सुपर प्रॉफिट को तुम कैसे कैलकुलेट करोगे,
एक्चुअल प्रॉफिट में से क्या लेस कर दोगे तुम? एक्चुअल प्रॉफिट में से तुम नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दोगे, ठीक है। अब देखो नॉर्मल, हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट तो है, इलस्ट्रेशन 14 को देखो, उसमें एक्चुअल प्रॉफिट तो है बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया गया, तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल लेंगे हम पहले। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कितना हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितना हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका हम क्या कर देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड की हम कैसे करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन डिवाइड बाय 100, तो वो क्या निकल के आएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब तुम्हें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज, क्या होती है, एसेट माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, अब देखो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। एसेट हमारी कितनी दी गई है, 9,70,000, और लायबिलिटीज कितनी दी गई है, 4 लाख, तो लेस करोगे तो कितना निकल के आएगा तुम्हारा, 5 लाख क्या निकल के आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब तुम क्या निकालोगे इसकी हेल्प से, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया तुम्हारा 5 लाख, सॉरी कितना है ये, 5,70,000 आएगा, इसको लेस करोगे कितना आएगा, 5,70,000। अब तुम नॉर्मल प्रॉफिट करोगे तो 5,70,000 का कितना कर दोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% डिवाइड बाय 100, तो फॉर्मूला यही था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, तो ये कितना निकल के आएगा आपका 57,000, ठीक है। अब तुम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हारे पास है और एवरेज प्रॉफिट भी तुम्हारे पास है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 72,000, नॉर्मल प्रॉफिट तुमने अभी निकालने हैं वो कितने, 57,000, तो लेस करोगे तो कितना निकल के आएगा, 15,000 तुम्हारा क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। देखो अब सुपर प्रॉफिट भी निकल चुका है, तो तुम क्या निकाल सकते हो, गुडविल निकाल सकते हो, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 15,000, और 100 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10%, तो ये कितना निकल के आएगा, 1,50,000, ये क्या है आपका गुडविल निकल जाएगी सुपर प्रॉफिट से। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 17, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ए पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट दिया गया लास्ट 5 ईयर का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, ठीक है। फिर सेकंड, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, बी पार्ट में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया 5 लाख, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी गई 20%, तो तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब गुडविल को निकालना है। फर्स्ट में केस में क्या दिया गया, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फर्स्ट केस दिया गया 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सेकंड केस क्या, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, थर्ड केस क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हम पहले निकालते हैं फर्स्ट केस, फर्स्ट केस निकालते हैं हम एवरेज प्रॉफिट, पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सारे 12 का लाभ है 80,000, 2013 के लाभ है 1 लाख को ऐड कर देंगे, ठीक है, 14 के लाभ है 2 लाख, तो 2 लाख को ऐड कर देंगे, ठीक है, 15 के लाभ है 1,50,000 को ऐड कर देंगे, 16 के लाभ है 2,70,000 उसको ऐड कर देंगे। अब किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, ठीक है। ऐड करने के बाद कितना आएगा, देखो ऐड करने के बाद आएगा ये 8 लाख, ठीक है, 8 लाख को किससे डिवाइड कर दोगे आप, 5 से, तो ये कितना निकल के आएगा, 1,60,000 क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो इसके बेसिस पे हमारी गुडविल कैसे होगी, निकलेगी गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट है 1,60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो कितना निकल के आएगा, 4,80,000, 4,80,000 क्या निकल के आएगी आपकी गुडविल की वैल्यू एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब हम देखते हैं सेकंड केस,
सेकंड केस में क्या निकालना है हमें, गुडविल की वैल्यू निकालनी है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट से निकालनी है हमें, पहले तो सुपर प्रॉफिट देखते हैं हम कैसे निकलेगा। सुपर प्रॉफिट निकलेगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट में से क्या लेस कर देंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे। एक्चुअल प्रॉफिट्स में से क्या लेस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकल के आया आपका, एक्चुअल प्रॉफिट है मेरा 1,60,000 निकल के आया। और नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हें निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया गया है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20 बाय 100। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख आ गया। ठीक है, अब तुम 1,60,000 में से 1 लाख को लेस करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका सुपर प्रॉफिट, ये निकल के आएगा मेरा सुपर प्रॉफिट 60,000 का। 60,000 का क्या निकल के आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब तुम निकालोगे गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू में, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेरा 60,000 निकल के आया, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया गया है 3 ईयर। तो कितना निकल के आया, गुडविल की वैल्यू 1,80,000। गुडविल की वैल्यू निकल के आई 1,80,000। नेक्स्ट देखते हैं हम, थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में क्या दिया गया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से तुम्हें गुडविल निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, गुडविल बराबर में सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो सुपर प्रॉफिट कैसे तुमने निकाल लिया था ना, सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया था, 60,000 मेरा निकल के आया था ये। ठीक है, तो 60,000 को तुम यहाँ रखो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दी गई है, ये दी गई 20%। तो कितना निकल के आएगा, 3 लाख, ये निकल के आएगी मेरी गुडविल की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट कंप्लीट हुआ और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।